आज मैं कुछ ऐसे 5 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जो हमारी लाइफ में हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, जो भी है सभी के काम में आने वाली चीज़ें बताने वाली हूँ। 5 पॉइंट ऐसे बताऊँगी मैं। पहला है खुद को बदलो। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये खुद को बदलो, कैसे बदलें खुद को। ठीक है, तो खुद को आपको ऐसे बदलना है कि मैं एक चार्ट के जरिए आपको बताऊंगी कि आप खुद को कैसे बदलोगे। क्योंकि जो हमारे में मतलब खुद को हम ऐसे तो नहीं है ना कि हमारे में कोई बुरी आदत नहीं है, हम सबसे अच्छे हैं, या मतलब जो भी है हम कभी कोई गलत काम नहीं हो सकता हमसे, या हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, हमने MA BA कर लिया, बहुत पढ़े लिखे हैं तो हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी, या हम कोई गलती नहीं करते हैं, या हम कभी झूठ नहीं बोलते, या हम कभी कोई भी काम के में हारते नहीं हैं, या हम कभी गलत काम नहीं करते। ये जो लोगों की धारणा होती है, तो हम खुद में क्या कमियां हैं, हम क्या क्या गलतियां, हमारे में क्या कमी है, वो चीज़ें हमको सुधारनी है। खुद को बदलने का मतलब है जो हमारी अच्छी आदतें हैं वो हमको लिखनी है, जो हमारे में बुरी आदतें हैं वो हमको लिखनी है। ठीक है, तो हम खुद को इसी तरह से बदल पाएंगे। जो हमारी अच्छी आदतें हैं वो तो सही ही है, पर जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, जो भी काम हम समय पे नहीं कर रहे हैं, या जो भी सबसे बड़ी बुरी आदत तो लोगों की यही होती है, ज़्यादा बोलना, है ना। जैसे 1-2 टॉपिक बता दो। कई लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा बोलना, टाइम वेस्ट करना। अब ये फालतू टाइम वेस्ट करना ही है ना, और फालतू के इधर उधर बातों में ध्यान देना, या खुद का काम छोड़ के दूसरों की बातों में लग जाना, 5 मिनट के काम को आधा घंटा लगा देना, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे उठना नहीं, टाइम पे किसी भी काम को नहीं करना। तो ये चीज़ें जैसे हमारी काफ़ी सारी ऐसी होती है, बहुत सारी बातें होती है जो हम आपको अपनी लिखनी है। जैसे मैं अपनी बता सकती हूँ, आप अपनी लिखोगे तो हम एक अपने आप को इसी तरह से सुधार सकते हैं कि एक तरफ आप अच्छी आदतें लिखो, एक तरफ आप आपकी बुरी आदतें लिखो, और उस तरह से आप धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश करो। जो भी आप में बुरी आदतें हैं उसको आप सुधारने की कोशिश करोगे। पहले आप टाइम पे अगर नहीं सो रहे तो आप एक शेड्यूल बनाओगे कि भाई मेरे को इस समय सोना है, तो आप उस शेड्यूल के अनुसार आप सोओगे। हर चीज़ में शेड्यूल का होना ज़रूरी है। किसी भी काम को हम करते हैं तो शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए। हमारा टाइम पीरियड मतलब सोने का, उठने का, हर काम का एक शेड्यूल होना चाहिए। उसी तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, खुद की विचारधारा को बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरों को हमेशा गलत कहने से थोड़ी ना होता। कोई भी काम हम समय पे नहीं कर पाए फिर दूसरों को दोष देते हैं, घर में होता है ना काफ़ी। तो खुद कुछ करेंगे नहीं पर दूसरों को ऑर्डर उड़ाते रहेंगे, और खुद कोई चीज़ को रख के भूल जाएंगे और पत्नी पे चिल्लाते हैं। जैसे आदमियों के यही हालात होते हैं घर में पतियों के। तो वो चीज़ें हैं कि खुद को बदलो, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, ये सभी के लिए है। तो ये चीज़ें आप देखना, आप लिखना, शेड्यूल लिखना अपना अपना, और खुद को बदलना, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी पॉइंट है। दूसरा, खुद को पहचानना। खुद को पहचानना ये ऐसे पॉइंट है जो कि हमारे में क्या क्या अच्छी आदतें हैं, उन चीज़ों को पहचानना। हमारे में क्या चीज़ें हैं ऐसी, टैलेंट हमारे में, जो टैलेंट हमको जो बचपन से लेके आज तक हम, तो उसमें से एक मैन आपको वो चीज़ मिलेगी ऐसी, 1-2 पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा कि आपका खास उसमें आपको इंटरेस्ट है, उस चीज़ में, उस काम में आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, या वो काम करना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, या हम किस तरह से हम अपना कौन सी चीज़ हमको बेस्ट आती है, किस चीज़ में हमको इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें हमको पता चलती है। हम लिखें उसको भी, एक लिख के हम निकालते हैं ना हर चीज़ को, तो उसमें से हमको पता चलता है। उन चीज़ों को भी आप लिख सकते हो, उन चीज़ों को आप लिख के, और फिर कि मुझे ये अच्छा लगता था, बचपन में मैं ऐसी थी, बचपन में इस समय में 8वीं में पढ़ती थी जब मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, और फिर मैं 10th में आई तो ये मुझे अच्छा लगता था, 12th में आई जब मेरे को ये चीज़, मैंने ये सोचा था मेरे को ये करना है, या हर चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ जो भी आपके दिमाग में हो, तो वो चीज़ आप खुद को पहचानो। ठीक है, कि हम में क्या टैलेंट है,
और उसमें हमेशा आगे बढ़ो। जो आपको मैन लगे कि भाई मैं वो काम कर सकती हूँ, वो काम आपको करना चाहिए हमेशा। आपका टैलेंट पढ़ लिख कर ये नहीं है कि औरतें केवल खाना ही बनाए, घर में बैठ के भी हम काम कर सकते हैं। जो भी आपका टैलेंट है आप कर सकते हो उसको घर में बैठ कर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे हैं जहाँ पे हर कोई भी काम कर सकते हो आप, जो आप में को अच्छा लगता हो। ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छे से आती हो, जिसमें आपको का मन लगता हो, ठीक है, तो ये भी आप करेंगे। आप शेड्यूल एक उसका भी मतलब लिख के आप निकालेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ मुझे बेस्ट आती है, उसी में आप आगे बढ़ें हमेशा। ठीक है, और उसमें आप सक्सेस भी होंगे, टाइम लग सकता पर सक्सेस भी उसी में होंगे आप हमेशा। तीसरा है खुद से बात करना। अब लोग बाग सोचेंगे खुद से कैसे बात करें, है ना, ये तो टीवियों में फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं, पर खुद से कैसे बात करते हैं? खुद से हम करते हैं, पता है आप लोगों को, आपको खुद आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। खुद से बात है, जब हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो हमारे मन में अंदर ही अंदर हम विचार करते रहते हैं। हमारा मन कहता है कोई भी चीज़ को, जैसे हम कोई काम हमको कोई दूसरा बोल देता है, जैसा कोई मेरे से पैसा मांग रहा है ना, तो मेरा मन क्या कहेगा अंदर से, नहीं यार, क्या पता फ्रॉड हो गया तो। आजकल व्हाट्सएप में, और जैसे आजकल मैं एक, जैसे कि आजकल शॉपिंग के ज़रिए भी ऐसे लोग आ रहे हैं लूटने वाले। शॉपिंग के जरिए एक सामान लेके आते हैं, बॉक्स, मैडम आपने ये आपका पार्सल आया है, प्लीज़ आप ले लीजिए और OTP आएगा तो आप मुझे दे दीजिए। आप बोलोगे कि नहीं मैंने नहीं ऑर्डर करवाया है, पर बोलेंगे कि वो क्या है कि हमारा जो हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि जब हम पार्सल वगैरह कोई भी मंगवाते हैं तो उस पर जो वो लगी रहती है हम ऐसे के ऐसे फेंक देते हैं उसको, कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते। उस पर हमारा पूरा एड्रेस रहता है, हर चीज़ लिखी होती है और सारा वो रहता है, तो उन लोगों को क्या है पता चल जाता है उन चीज़ों से, तो वो हमको तुक्का मारते हैं। तुक्के कई बार सही हो जाते हैं, तो या बोल देते हैं आपके हस्बैंड ने कराया है या किसी ने कराया, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम क्या करते हैं ना, मन में हमारे क्या चलता रहता है उस समय, नहीं यार मैंने कराया नहीं। और जो चीज़ें आपको पता होगी, थोड़ा डाउट होता है हमको कोई भी चीज़ है, तो हम उस पर क्या सोचते हैं, अपना मन क्या कहता है अंदर से, दिल तो कहेगा कि नहीं गलत है ये, और मन कहेगा, ऊपर से मन क्या बोलेगा, हम मतलब हमारा जो, और वो सामने वाला अगर कहते फ्री है और आपको OTP देना है, तो लोग बाग यहाँ पे फंस जाते हैं। हमारा मन तो मना कर रहा है, हमारा अंदर से दिल क्या कह रहा है, नहीं, पर सामने वाला कोई कह देगा ना फ्री है, पर आपको OTP देने पड़ेंगे। OTP बिना सामान देते ही नहीं है ना, तो OTP मांगेगा और OTP मांगेगा, OTP डाला, जैसे आपका अकाउंट, आपका बैंक वगैरह सब हैक हो जाएंगे, पैसा निकल जाएगा। तो ये चीज़ें कभी गलती से मत करना। जो हमारा दिल कहता है वो हमेशा सही कहता है। अंदर की आत्मा जो हमारी जो बोलती है ना, अंदर की आत्मा हमेशा हमको सही सलाह देती है, कभी भी गलत नहीं देती है। तो हमेशा अपने दिल की सुनो, अपने अंतर आत्मा की सुनो। कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर चलता रहता है, मन में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में, तो हमारे अंदर ही अंदर दिमाग में कितनी सारी बातें चलती है, सही और गलत। हम सोचते हैं नहीं मैं सही थी, वो गलत थी, इस तरह। तो हमेशा खुद से बात करो। सही गलत आपको वहीं से ही पता चलेगा। सही रास्ता आपका मन, आपकी अंतर आत्मा हमेशा, क्योंकि आत्मा में भगवान का वास होता है, वो हमको हमेशा सही सलाह देती है, पर हम नहीं सुनते, हम अपने मन की करते हैं। ठीक है, तो हमेशा खुद से बात करना उसी को कहते हैं। हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। किसी भी काम के लिए ये ना सोचे कि नहीं मैं ये कर रहा हूँ, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस तरह की जो ये मंजर जो रहता है ना हमारी माइंड का, उसको एक जगह आप वो रखो कि नहीं हमको पॉजिटिव सोचना है हमेशा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों नहीं होगा, ये मेहनत कर रहे हो आप तो क्यों नहीं सक्सेस हो गया, क्यों डर लगता है आपको, अपने आप पे भरोसा नहीं है आपको, इसलिए डरते हो, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप हमेशा इधर जाऊं या इधर जाऊं ये सोचते हो आप। तो हमेशा खुद पर भरोसा रखो, हमेशा सोच पॉजिटिव रखो अपनी, और अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा।
नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव ऊर्जा रहेगी आपके पास, तो नेगेटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा अच्छे सोचोगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आपकी वैसे ही आपके आसपास की ऊर्जा बन जाएगी। तो हमेशा आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। और 5वां पॉइंट वही है, हमेशा पॉजिटिव रहना, मतलब हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, अच्छा सोचना है। जैसे अच्छी सोच रखो, तो वही बात है, पॉजिटिव वही बात है। तो अच्छी सोच हमेशा, गलत किसी के लिए मत सोचो, दूसरों के लिए भी कभी गलत मत सोचो। आप गलत सोचोगे दूसरों के लिए, उसका तो होगा या नहीं होगा, पर आपकी सोच आप पे भारी पड़ जाएगी, आपका ज़रूर हो जाएगा कुछ और कुछ नुकसान। तो हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। लोग बागों की आदत होती है जैसे कि, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब काफ़ी लोगों ऐसे हैं, दूसरों की घर की सुन के आएंगे, बाहर बाजार में जाएंगे तो आके घर में उसके ऐसा था, उसका ऐसा था, ये वो, जो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं, तो होता है ना गली मोहल्ले में, जैसे घर परिवार में भी होता, थोड़ी सी कोई बात होती तो बात का बतंगड़ बना देता है, पता चल जाता किसी को कोई बात। तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। हमेशा बस अपने हाल में मस्त रहो, खुद पे भरोसा रखो, पॉजिटिव रखो हमेशा सोच। और मैं तो बिल्कुल दूर रहती हूँ, मैं कभी किसी की ना बातें करती हूँ, ना मुझे पसंद है, सुनना भी पसंद नहीं है। कोई कहता भी है ना कि मोहल्ले में उसके ऐसा हुआ था, उसकी लड़ाई हुई थी, उसके ऐसे हो गया था, उसके एक पुलिस आई थी, ये वो, मेरे को सुनना ही पसंद नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फालतू माइंड को क्यों लगाऊं दूसरी जगह। तो हमेशा ऐसे रहो कि बस हमको अपने काम से मतलब रखना है, हमको दुनियादारी से क्या लेना देना है। भाई हम आगे बढ़ेंगे तो दुनियादारी सब अपने पीछे चलेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा अच्छा सोचो दूसरे के लिए भी, तो खुद का भी अच्छा होगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा होगा, दूसरों का बुरा सोचोगे तो आपका बुरा होगा, ठीक है। और मैं आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है, मोटिवेशन वीडियो, तो आप ज़रूर से कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से देना कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।